थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली। खुदा उनके जलाली बरकत और मुफज्जल नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनके पाक पवित्र जिंदा और बेअब लहू में आप सबको महफूज करते हैं और आप सबको खुदा की पनाह में देते हैं। और आज के खूबसूरत लम्हे के लिए और खूबसूरत शाम के लिए दिल की थाक गहराइयों से खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने मुमकिन किया ताकि मैं और आप जो हैं उसके साथ उसकी हजूरी में आ सकें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को शेयर करें, हमारा आज का मजमून जो टॉपिक है वो निजात है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कलाम मुकद्दस खुदा का लहमी और तहरीरी मुकाशवा है। ये रास्तबाजी पर जोर देता है, गुनाह की मजम्मत करवाता और उसका यानी आपको इस चीज़ का पता है कि जो खुदा का कलाम है, इस चीज़ को हमें वाज़िह तौर पर बताया जाता है कि आपको खुदा के कलाम पर किस तरह से अमल करना है, आपको खुदा के कलाम पर किस तरह से जो है वो माइंड जो है अपना सेट करना है, आप बरकत को किस तरह से रिसीव कर सकते हैं। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा किस तरह से हमें ये बताता है। रोमियो 3 बाब और उसके 10 से 23 आयत। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चनाचा बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में से कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सब का खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए। खुदा के कलाम में से यहाँ बड़ी खूबसूरत बात बयान की गई है। इसको हम देखेंगे कि खुदावंद जो है वो किस तरह से मुझे और आपको बताता है। इंसान की मखलसी यानी निजात के लिए खुदा ने अपने असली और एक लौते बेटे को, हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जो 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 इंसानी जिस्म में जाहिर हुआ। उसमें देखे उसने इंसान का जिस्म इख्तियार किया, उसने अपनी बॉडी को जो था वो पेश कर दिया ताकि वो इस दुनिया में आए और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। क्योंकि आपको पता है बहुत से जो है वो अंबिया आए लेकिन चले गए, बहुत से नबी आए और चले गए, लेकिन एक आया और हमेशा की जिंदगी जो है उसने मुझे और आपको दी। उसने हमेशा की मखलसी निजात रिहाई हमारी जिंदगियों में डिलीवर की। और ये बहुत बड़ा जलाली जो है वो काम खुदावंद यीशु मसीह ने किया इस दुनिया में आकर। इस जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। आपको पता है बहुत से लोग सिर्फ महज कह देते हैं मोहब्बत के बारे में, लेकिन यीशु मसीह ने वो करके दिखाया है और अपने आप को पेश किया है एक बेटे की सूरत में, और उसने देखे ये मोहब्बत ही है उसकी। नेक्स्ट हम खुदा के कलाम में से देखते हैं यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16 आयत में खुदा का कलाम जो है वो किस तरह से हमें बताता है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करने, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात हासिल करे। बाइबल मुकद्दस गवाही देती है खुदावंद अपने लौते बेटे को दुनिया का मुनजी यानी छुड़ाने वाला बनाकर भेजा। याद रखें बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें इस बारे में तालीम देती है, बार बार बताया जाता है कि हमने जो है वो हमारे लिए किस तरह से दुनिया में आया। वो हमारे छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें निजात देने के लिए, हमें मखलसी देने के लिए इस दुनिया में आया, क्योंकि वो यीशु मसीह एक ही था जो मेरे लिए और आपके लिए कर सकता था और उसने करके दिखाया। अगर हम इसको देखें पहला यूहन्ना और उसकी 4 उसकी 14 आयत में देखें तो मजीद इस चीज को बयान किया जाता है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और हमने देख लिया और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनजी करके भेजा। हालेलुया। उसने यहाँ पर ये पूरा तौर पर आपको मुकम्मल तौर पर बताया जाता है इस प्रीच कलाम को सुनने के वसीला से। पहला यूहन्ना उसकी 4 से 14 आयत खुदा के कलाम में लिखा है कि हमने देख लिया और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनजी करके भेजा। हालेलुया। याद रखें जितने भी अंबिया दुनिया में आए उनमें कोई भी नजात याफ्ता या छुड़ाने वाला नहीं, बल्कि वो
بلکہ اس میں دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ چھڑانے والے نہیں آئے، بلکہ خدا یسوع مسیح کے کلام کو سننے، اس پر عمل کرنے والے آئے، اور خدا یسوع مسیح نے ان کے ذریعے سے بہت سا کلام لوگوں کی زندگی میں ڈیلیور کیا، اور خدا ڈیلیور کرنا جانتا ہے کیونکہ وہ نجات دہندہ ہے۔ اس نے نجات دی، اس نے مجھے اور آپ کو آزاد کیا، اس نے رہائی بخشی، اور ہم نے جو ہے اس دنیا میں رہ کر جو ہے ہم نے جو نجات کو ریسیو کیا ہے، بہت سے لوگ نجات سے، مخلصی سے، آزادی سے بہت دور ہے۔ ہم نے ان کو خدا یسوع مسیح کے پاس لے کر آنا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے جو ہے وہ تابع کرے اور گناہ اور بدی سے دور رہیں، اور خدا یسوع مسیح کی خدمت میں بڑھے، اور اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ خداوند کے لیے وقف کرے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس نے ہمیں نجات، مخلصی، آزاد کیا ہے تو ہمیں بھی جو ہے وہ بہت سی زندگیوں اور روحوں کو جو ہے اس طرف لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نجات کا مطلب یہی ہے، چھڑانے والا، رہائی دینے والا، آزاد کرنے والا، اور جو ہے آپ کو اور مجھے خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ آزاد کیا ہے اور ہمیں رہائی بخشی ہے۔ ہم اس بات کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب کرسمس نزدیک ہے، کرسمس آ چکا ہے، اور ہم نے جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو نجات پر جو ہے ہم نے میسیج دینا ہے، سرمن دینا ہے، تاکہ لوگ جو ہے جو نجات سے دور ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے خدا یسوع مسیح کے قریب کرے اور اس کے نام کو عزت و جلال دیں، اور کرسمس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرے، اور خوشیوں کو جو خدا یسوع مسیح پیدا ہوا ہے اور وہ خوشی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹے، اور اس کے نام کو عزت و جلال ملے۔ اور خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ دیکھنے والوں کو اگر آپ جو ہے وہ نجات سے بہت دور ہے، اگر آپ جو ہے خداوند سے، اس کی محبت سے، اس کی رفاقت سے بہت دور ہیں، تو میں کائنڈلی اس بات کے لیے آپ کو کہتی ہوں کہ خدا یسوع مسیح کے قریب آئیں، کیونکہ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، پیش کر دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اگر میں، آپ اور سب جو ہے نجات کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا اور اس کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔